तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें। चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग हो रहे हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या हुई 32 करोड़। कोरोना के नए वेरिएंट से हजारों लोग तोड़ रहे हैं दम। अस्पतालों में स्थिति बदतर। शमशान के बाहर लगी 4 किलोमीटर लंबी कतार। चीन के अलग अलग प्रांतों से सामने आ रही है दिल दहला देने वाली तस्वीरें। जिलिन प्रांत के चांचन इलाके में सैकड़ों ताबूतों पर चढ़ाए गए फूल। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों की वजह से बीजिंग के अस्पतालों में हाहाकार। इमरजेंसी रूम में 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की भीड़। बीजिंग के अस्पतालों में नहीं फॉलो हो पा रहे कोरोना गाइडलाइंस। एक ही बेड पर लिटाए गए कई कोरोना मरीज। दवाओं की भी भारी किल्लत। कोरोना से हो रही मौतों पर चीनी सरकार ने डाला पर्दा, लेकिन तस्वीरों ने सच्चाई की बयां। शमशान के बाहर शवों को लेकर खड़े नजर आए परिजन। चैंगझोउ और वुक्सी शहर में भी हालात खराब। शमशान में कई दिनों की वेटिंग। हर जगह शवों का अंबार। कोरोना की नई लहर के बीच अस्पतालों में नहीं मिल रहे बेड। पार्क में सोने को मजबूर हैं मरीज और उनके परिजन। हेल्थ सिस्टम चरमराया। नए वेरिएंट से चीन के 10 बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स की हुई मौत। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर। कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा। वायरस की चपेट में आने से अचानक आता है हार्ट अटैक और हो जाती है मौत। दवाओं की कमी से जूझ रहे चीन में सरकार का नया फरमान। लोगों को दी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन खाने की सलाह। वायरल इंफेक्शन की दवा से ठीक कर रहे हैं कोरोना मरीज। चीन में महासंकट के बीच लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। पूर्व राष्ट्रपति माओ से तुंग का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग। ब्रिटेन की स्टडी में बड़ा दावा। ग्रोसरीज पर कुछ दिनों तक रह सकता है नया वेरिएंट। एहतियात बरतने की दी गई सलाह। दुनिया भर में बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में टोक्यो में 15,000, साउथ कोरिया में 58,000 और ताइवान में 17,000 से ज्यादा मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना को हराने में कारगर साबित हो रही है नेचुरल इम्यूनिटी। अफ्रीका में 14% वैक्सीनेशन के साथ कोरोना से मौत बहुत कम। दूसरी तरफ चीन में वैक्सीनेशन के बावजूद हाहाकार। कोलकाता एयरपोर्ट पर कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप। विदेश से लौटे थे दोनों मरीज। जांच में पाए गए पॉजिटिव। महिला मरीज के पास ब्रिटिश पासपोर्ट। कोलकाता में पॉजिटिव मिली ब्रिटिश महिला को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन का बयान। बंगाल के अधिकारियों के संपर्क में है उच्चायोग। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 11। एक इंग्लैंड तो 10 पर्यटक म्यांमार से लौटे थे। सभी को किया गया आइसोलेट। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गया एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट। साथ ही RT-PCR जांच भी हुई तेज। पटना में जमकर उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार से लौटे 4 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के मुताबिक संक्रमितों को RML अस्पताल में किया गया भर्ती। कोरोना संकट के बीच नए साल के स्वागत के लिए मथुरा के मंदिरों में तैयारियां शुरू। IG ने लिया जायजा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। नए साल पर दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कटरा के होटल में मुफ्त बांटे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। भारत के कई जिलों में बढ़ा कोरोना पॉजिटिविटी रेट। कोयंबटूर में 31, रुद्रप्रयाग में 10, कुल्लू में 6 और करौली में 5% से ज्यादा निकला पॉजिटिविटी रेट। तुनिशा मौत केस में पुलिस पूछताछ के दौरान शिजान का बड़ा दावा। कहा अलग धर्म होने की वजह से हुआ ब्रेकअप। तुनिशा की मौत मामले में लव जिहाद एंगल से जांच की मांग। अब तक 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस की पूछताछ में शिजान ने श्रद्धा हत्याकांड का किया जिक्र। कहा श्रद्धा मर्डर केस से था परेशान। तुनिशा की मां ने शिजान पर धोखा देने का लगाया आरोप। शिजान को सख्त सजा देने की मांग। शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश में पुलिस। सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से शिजान पर धोखा देने का आरोप। परिवार को सौंपा गया तुनिशा का पार्थिव शरीर। कल होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार। तुनिशा आत्महत्या मामले में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर केस को लव जिहाद से जोड़ने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने प्ले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का किया फैसला। चीन और पाक बॉर्डर पर तैनात होगा खतरनाक हथियार।
रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद पर लगाई मुहर। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को तबाह कर सकती है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें। इंटरसेप्टर मिसाइलों से भी पता नहीं लगा पाएगा दुश्मन। प्रलय मिसाइल सिस्टम में आधुनिक नेविगेशन है शामिल। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों को नष्ट करने के लिए होगा इस्तेमाल। पाकिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने चेताया, कहा मेरियट होटल में हो सकता है बड़ा अटैक। एक दिन में 7 हमले कर आतंकियों ने बलूचिस्तान को दहलाया। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि कर दी है। अमेरिका और ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने की फायर ड्रिल। जमकर दागे रॉकेट और मिसाइल। ताइवान को लेकर बौखलाया चीन। शक्ति प्रदर्शन के लिए ताइवान भेजे 71 फाइटर जेट और 7 युद्धपोत। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। ताइवान ने कहा चीन की हर हरकत पर रख रहे हैं नजर। दूसरी तरफ पीएलए ने ड्रिल को बताया अमेरिकी ताइवान के उकसावे का जवाब। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ आयोजन। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों को किया नमन। कहा वीर बाल दिवस हमारे भारत की पहचान बताएगा। लखनऊ में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सिख रेजिमेंट की तारीफ की। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अटल जी पर कांग्रेस नेता के विवादित ट्वीट के बाद सियासत हुई तेज। कांग्रेस के नेता गौरव गांधी के ट्वीट से कांग्रेस का किनारा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा ट्वीट कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं। विवादित ट्वीट के बाद राहुल पर हमलावर बीजेपी। कहा अटल जी को अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले को पार्टी से निकाले कांग्रेस। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के 9 आरोपों पर वीडियो जारी किया। कहा बीजेपी ने बौखलाहट में झूठे आरोप लगाए। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के विवाद पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा हालात सुधरने तक कर्मचारियों का जम्मू ट्रांसफर किया जाए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अध्यक्ष के कुत्ते वाले बयान पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने खरगे और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की। सीएम गहलोत ने इशारों में एक बार फिर पायलट पर साधा निशाना। कहा एक जाति से कोई सीएम नहीं बन सकता, जनता का साथ चाहिए होता है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी। गैंगस्टर एक्ट समेत 3 मामलों में केस दर्ज। जेल में समाजवादी पार्टी के विधायक से अखिलेश की मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा कुछ दिन पहले जेल जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन। नियुक्ति को लेकर एनएचएम कार्यालय का किया घेराव। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। न्याय की मांग की। अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हरीश रावत। कहा मामले में वीआईपी का नाम आना गंभीर बात। उत्तराखंड के बटकोट में धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन। धर्मांतरण से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 55 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का लिया गया वॉइस सैंपल। श्रद्धा के साथ झगड़े वाले ऑडियो से होगी आवाज की मैचिंग। राजस्थान में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। चूरू में 0 तक पहुंचा तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भीषण ठंड में कोहरे के चलते आगरा जयपुर हाईवे पर हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां, कई घायल। सर्द हवाओं की वजह से पहाड़ से मैदान तक बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड के हर्षिल में हुई बर्फबारी। अमेरिका के बाद बर्फीले तूफान की चपेट में जापान। 17 लोगों की मौत, कई घायल। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिका के बुफेलो समेत कई शहरों के लिए आफत बना बर्फीला तूफान। 20 लाख से ज्यादा घरों की बिजली हुई गुल। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। 30 से ज्यादा की मौत। ज्यादातर राज्यों में भारी बर्फबारी। 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। फिलीपींस में बाढ़ से बड़ी तबाही। 46,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए।
क्रिसमस के दिन फिलीपींस में आई बाढ़, 8 से ज्यादा मौत। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पर हुई बात। जेलेंस्की ने G20 अध्यक्षता की बधाई दी। युद्ध रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर जताया भरोसा। क्रिसमस पर खेरसॉन में हुए हमले का यूक्रेनी सेना ने लिया बदला। महज 24 घंटे में रूसी बेस पर किया हमला। 70 से ज्यादा रूसी सैनिकों के घायल होने की खबर। अटैक के लिए यूक्रेनी सेना ने ड्रोन का किया इस्तेमाल। सेराटो इलाके में रूसी सैनिकों पर जाकर गिरा ड्रोन, 3 की मौत। यूक्रेनी ड्रोन को पहचानने में विफल रहा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा विशेषज्ञों ने क्षमता पर उठाए सवाल। यूक्रेनी ड्रोन हमले पर रूसी डिफेंस का बयान आया सामने। कहा, वो जो कुछ भी था उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में पुतिन का दावा, हमने नहीं उन्होंने की थी, बातचीत बंद। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे पुतिन। क्रेमलिन के मुताबिक साल के अंत में होगी मुलाकात। यूक्रेनी प्रांतों पर रूसी सेना के विध्वंसक हमले जारी। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन में मचाई तबाही। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। तानाशाह किम जोंग ने फिर दिखाए अपने तेवर। उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसे। दक्षिण कोरिया ने खदेड़ा। किम जोंग के ड्रोन को खदेड़ना दक्षिण कोरिया को पड़ा भारी। दक्षिण कोरिया का फाइटर जेट हुआ क्रैश। पेरिस में कुर्दिश लोगों पर हुए हमले के विरोध में सीरिया में प्रदर्शन हुआ। पेरिस में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। चीन समर्थक प्रचंड फिर बने। नेपाल के प्रधानमंत्री 2.5 साल पद पर रहेंगे। फिर ओली को मिल सकती है कमान। गठबंधन सरकार में 6 पार्टियां शामिल हैं। कोरोना से बर्बाद हो रहे चीन पर बेरोजगारी की मार। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक करीब 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। महिलाओं पर प्रतिबंधों से बड़े खतरे में पड़ सकता है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन बंद कर सकते हैं वित्तीय मदद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।